हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट की। और थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में हम डिस्कस करेंगे फिशर्स की थ्योरी की। जो फिशर्स ने टाइम प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रखी हुई है, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, जैसे नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि ये टाइम प्रेफरेंस थ्योरी है, तो इट मीन्स जो इंटरेस्ट है या फिर जो बंदा सेविंग करता है, क्योंकि अभी जब हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो आप देखिए कंटिन्यूसली सेविंग की बात चल रही है। तो जब बंदा सेविंग करता है तो वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग सेविंग करता है, ये फिशर का कहना है। अगर ये मान के चलिए कि उसका टाइम अगर अच्छा चल रहा है और वो बहुत ज़्यादा अगर पैसे कमा रहा है, तो वो कंजम्पशन पे भी ध्यान देगा और फिर वो सेविंग पे भी देगा। लेकिन बट इट डिपेंड्स ऑन कि उसकी कैसी टाइम है, जो एक्चुअल टाइम क्या है उस हिसाब से। थोड़ा सा देखें, जरा पढ़ते देखें इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। कहते हैं फिशर्स रेट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन द ईगरनेस ऑफ ए पर्सन। एक बंदे के ईगरनेस के ऊपर, मतलब कितना वो बेताब है, कितना वो बेचैन है किसी चीज़ को लेके, इसके ऊपर डिपेंड करता है। जो कि विच डिपेंड्स ऑन लेवल एंड साइज ऑफ इनकम। और उसकी ईगरनेस किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसकी इनकम की साइज़ क्या है। देखिए, अगर उसकी इनकम बहुत अच्छी है, उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इनकम अगर उसकी ख़राब है तो ओबियस सी बात है, ईगरनेस उसकी बढ़ेगी, सेविंग्स को लेके सेविंग्स ईगरनेस बढ़ेगी। नेचर ऑफ ए पर्सन, कई बंदे ऐसे होते हैं जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर को लेके वरीड होते हैं। तो टाइम कैसा है एक्चुअली उसके हिसाब से यहाँ पे क्वालिफिकेशंस, अगर बंदा क्वालिफाइड है तो कॉन्फिडेंट होगा, वो कभी भी पैसे कमा सकता है। हैबिट्स के ऊपर है, हैबिट्स अगर अच्छी नहीं है तो वो सोचेगा सेविंग्स नहीं कर पाऊँगा मैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सेविंग्स के ऊपर फोकस करती हैं, और सेविंग्स से कोरिलेट है इंटरेस्ट। तो दोस्तों, इसी बात को यहाँ पे फिशर्स ने एक्सप्लेन किया है। आगे कहते हैं कि इफ़ इनकम ऑफ ए पर्सन ड्यूरिंग द होल लाइफ पीरियड रिमेन्स द सेम। अगर कोई बंदा ऐसा है जिसकी पूरी ज़िंदगी एक ही जैसी इनकम होने वाली है, मतलब उसको पूरी ज़िंदगी इनकम मिलने वाली है। सपोज़ करिए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट जॉब में है कोई, तो ही विल बी वेरी प्रिटी कॉन्फिडेंट होगा, और उसको मालूम होगा कि हाँ चलो ठीक है, आगे चल के मुझे वो भी है और पेंशन भी मिल जाएगी, जो भी जैसा भी वो सारी चीज़ों का अरेंजमेंट है। तो जब बंदा कुछ इस तरीके से रहता है तो वो सेविंग नहीं करता। फिर लिखते हैं ना, देखिए, ही प्रेफर्स टू स्पेंड ड्यूरिंग द प्रेजेंट पीरियड। वो आज के टाइम पे प्रेजेंट पीरियड में करना। सो ही पोस्टपोन्ड हिज प्रेजेंट कंजम्पशन ओनली, अगर ओनली एट हायर रेट। मतलब कब वो पोस्टपोन करेगा अपनी प्रेजेंट कंजम्पशन को, जब उसकी जो इंटरेस्ट रेट मिले उसको। अभी जैसे हम बोलें कि अब उसकी इनकम अच्छी खासी है, उसे फ्यूचर में मालूम, उसे मालूम है फ्यूचर में मेरी इनकम रहेगी, तो मैं क्यों सेविंग्स करूं। हम उसको बोलेंगे कि आप सेविंग्स करिए, आपको ब्याज अच्छा मिल रहा है, आपको इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलेगा, तो वो एक बार सोच सकता है अच्छा हाँ ठीक है। लेकिन अगर हम उसको 2-4-5% पे बोलेंगे सेविंग्स कर लो, तो वो सेविंग्स करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि 2-4% से कुछ मिलना क्या है, फ्यूचर मेरा सिक्योर्ड है ये, तो मैं अभी आज की डेट में कंजम्पशन करूँगा। उसका ऐसा विचार रहेगा। तो अगर उसकी मेन इशू क्या है, यहाँ पे रेड हमने हाईलाइट किया हुआ है, इनकम है पर्सन ड्यूरिंग द होल लाइफ पीरियड रिमेन्स द सेम। अगर पूरे लाइफ में सेम रहने वाली है। अच्छा, जैसे बिजनेसमैन होते हैं तो उनकी इनकम का कोई भरोसा है तो है नहीं। इफ़ इनकम ऑफ ए पर्सन एक्सपेक्ट्स टू फॉल इन फ्यूचर, अगर ऐसा लगता है कि हो सकता है कि यार कोई बंदे को ऐसा लगता है कि भाई फ्यूचर में पता नहीं इनकम वो उतनी रहेगी कि नहीं रहेगी, ही विल सेव मोर इवन एट ए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसे फ्यूचर की टेंशन है ना, इसलिए वो आज सेविंग करेगा, भले ही उसको इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ही विल सेव मोर, ज़्यादा सेव करेगा, इवन एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। भले ही अगर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, लेकिन वो सेविंग्स क्या करेगा, वो सेविंग्स जो है वो ज़्यादा करेगा। तो इफ़ इनकम ऑफ ए पर्सन एक्सपेक्ट्स टू फॉल, दो सिचुएशन यहाँ पे फिशर ने डिस्कस करी है। अगर इनकम पूरी लाइफ टाइम एक ही जैसी रहने वाली है तो क्या सिचुएशन होगी, और अगर इनकम आगे चल के अगर कम होने वाली है तो फिर क्या सिचुएशन होगी। इसी के बेसिस पे ये बोलते हैं ए मैन विल चेंज हिज इनकम फ्लो, मतलब उसकी इनकम का फ्लो जो है वो चेंज होगा बाई लैंडिंग और बोराइंग अंटिल। देखिए, वो भी सी बात है, उसके इनकम के उसका फ्लो तो चेंज होना ही है। अब कोई बंदा ऐसा है कि जो उसको लगता है फ्यूचर लॉन्ग टर्म जो है उसकी इनकम है, इनकम पे कुछ गड़बड़ हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, तो वो सी बात है, वो अपनी इनकम का फ्लो चेंज करेगा। वो सोचेगा मैं आज ही ज़्यादा कमा के रख लेता हूँ, आज ही सेव कर लेता हूँ। देखिए क्या लिखते हैं,
ए मैन विल चेंज हिज इनकम फ्लो बाई लैंडिंग और बोरोइंग अनटिल हिज टाइम प्रेफरेंस इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब तक उसको ये लगता नहीं है कि मेरा ब्रेक इवन आ गया, टाइम के हिसाब से भी आ गया और प्रेफरेंस इक्वल उसके टाइम के हिसाब से, रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से भी आ गया, तो एक ब्रेक इवन पॉइंट पे आके फिर वो ठहर जाएगा। फिर उसको आगे इंटरेस्ट को आगे उसको ना सेविंग्स करने की ज़रूरत होगी, ना कुछ और किसी और चीज़ों को एक्सपेंड करने की ज़रूरत होगी। तो ए मैन विल चेंज हिज इनकम फ्लो बाई लैंडिंग और बोराइंग, या तो वो कर्जा लेगा या कर्जा देगा, है ना, अनटिल हिज टाइम प्रेफरेंस इक्वल, जो टाइम है उसका बिल्कुल प्रॉपर बैलेंस नहीं हो जाता, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसकी कम होगी, है ना, तो फिर वो ज़्यादा बोरिंग्स करेगा। आप कई बार देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होती है तो वो ज़्यादा बोरिंग्स करता है, लेकिन उसको लगेगा कि नहीं यार टाइम के हिसाब से फ्यूचर मेरा हो सकता है, तो फिर वो ज़्यादा फिर बोरिंग्स क्यों करेगा, ज़्यादा कर्जा क्यों लेगा मार्केट से। वही वो ज़्यादा सेविंग्स करने की भी सोचे, लेकिन एक टाइम पे लग रहा है कि यार वो सेविंग्स मेरे, अब कब तक सेविंग करोगे, 60 साल के 70 80 साल के हो जाओगे तो सेविंग ही करते रहोगे क्या। लेकिन उसको लगेगा एक टाइम तक नहीं, अब मैं 50 तक सेविंग करूँ, 60 तक, अब मेरा वो सेविंग्स को यूज़ करने का टाइम है। जब वो इस तरीके से सोचेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो इक्वल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यहाँ पे वर्डिंग दे रखी हुई है वो चीज़ वैसी हो जाएंगी वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फिशर्स टाइम प्रेफरेंस थ्योरी का वीडियो था। बाकी हम थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट को और फर्दर वीडियोज़ में कंटिन्यू करेंगे, अलग अलग क्या ऑथर्स के ओपिनियन है। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।